वेलकम 11th क्लास अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके लिए बिल्कुल नया है अकाउंटिंग। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो जनरल लैंग्वेज को बिजनेस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एक्चुअली हम एक इवेंट को बिजनेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और वही अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को डिफाइन किया जाता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in parts at least of financial character and interpreting the result thereof. ये definition अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा दी गई है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी होगी। पहला, हम एक देखो कि अकाउंटिंग में लिखते क्या है। सबसे पहले हम एक इवेंट्स देखते हैं, एक कोई घटना होती है, हमें ये डिसाइड करनी होती है कि ये इवेंट्स मॉनेटरी है या नहीं है, यानी कि ये इकोनॉमिक इवेंट्स है या नहीं है। मॉनेटरी मींस जिस इवेंट्स को हम मनी के टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात, आप अपने घर में देखो, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, क्या ये मॉनेटरी इवेंट्स है? नहीं, क्योंकि इसके बदले में आपसे वो पैसे नहीं लेती। लेकिन आप बाहर से कहीं खाना ऑर्डर करते हैं तो बेल बजाते ही जो खाना देने वाले भैया हैं, चाहे स्विगी वाले हो चाहे दूसरे कोई हो, वो पहले आपसे पैसे लेते हैं, बाद में आपको खाना देते हैं। इसका मतलब उन्होंने जो खाना दिया वो मॉनेटरी इवेंट्स था, आपने जो मम्मी ने आपको खाना दिया वो मॉनेटरी इवेंट्स नहीं है। सिंपल सी बात, जिस इवेंट्स के लिए हमें पे करना पड़े वो मॉनेटरी इवेंट्स है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप जिस इवेंट्स की बात करते हैं वो मॉनेटरी है या नहीं। अगर मॉनेटरी है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, वो कितने की है, मेजरिंग। तो पहला पॉइंट होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है फीचर्स में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। आपने जिस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया वो कितने का है, इसको मेजरिंग वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जर्नल बोलते हैं। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है, दैट मीन्स उसको हम लेजर, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में लेजर बोलेंगे। जर्नल में हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड्स करते हैं और लेजर में हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। अगला पॉइंट होगा समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम अकाउंटिंग के जो लेजर होता है उसकी बैलेंस को बनाते हैं और इसमें पहले ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंसिंग। ट्रायल बैलेंस आपके अकाउंटिंग के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है, जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करते हैं और बैलेंस शीट से आप फिनेंशियल पोजीशन बताते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपको जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट आप बना लेते हो, उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं एनालिसिस करके, देन कम्युनिकेट यू, और उसके बाद हम यूजर्स को हम कम्युनिकेट करेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है।
अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो कितना भी बंदा इंटेलिजेंट हो कुछ हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकता। आप ट्रांजैक्शंस को याद रखने के लिए एक रिकॉर्ड्स चाहिए होगा। अकाउंटिंग आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके देता है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड बिजनेस। क्यों करते हैं आप? बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने एनजीओ नहीं चलाना है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चला रहे हो, तो बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा अकाउंटिंग का, वो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट होता है डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बाबू, जब भी हम काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी हमारे पास कितना एसेट्स है, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज है। इसका डिटर्मिनेशन हम फिनेंशियल पोजीशन से करते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट का बेसिक काम होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को ये काम यानी प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसके बेसिस पे ये मैनेजमेंट ये सब काम कर पाता है। उसके बाद आप ये सारे इंफॉर्मेशंस यूजर को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस टू द यूजर्स। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अकाउंटिंग बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अगर आपका कोई चीज कोई ले लेगा, कोई चोरी कर लेगा, तो आपको पता चल जाएगी वो प्रोटेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट हो गया मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फोर्थ फैसिलिटेट मैनेजमेंट, फिफ्थ providing accounting information to the users, and last and sixth is protecting business assets. अब हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बातें करते हैं। देखो, अगर आप ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स में से पॉइंट्स मिक्सअप करेंगे तो फंक्शन आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसी के फुलफिल के लिए हमने काम किया है, तो ऑब्वियसली हम वैसे ही उसके फंक्शंस लेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आ रहा हो। सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने वहां पर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड था, यहाँ हमने एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज किया सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी कि आप सिस्टमेटिक वे में, जैसे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डे टू डे में इसको मेंटेन करेंगे। दूसरा प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। प्रिपरेशंस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट इज कॉमनली नोन एज प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। अनदर वन वाइटल पॉइंट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। बाबू, अकाउंटिंग के बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए कानून ने आपको अकाउंट रखने के लिए कुछ रूल्स बना के दिए हुए हैं जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो इनकम टैक्स या फिर जीएसटी इन सब के लिए यूज होता है। आपको वो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मेंटेन करनी है। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे आपके अकाउंटिंग यूजर्स हैं जिसको आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए आपको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट की असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट को ये बतानी होती है कि वो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग किस वे में करे, इसके लिए आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अब हम एडवांटेज की बातें करेंगे। अकाउंटिंग में एडवांटेज, हर एक किसी भी चीज में दो पहलू एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के लिए बातें करनी है। पहला एडवांटेज फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। आपको हमेशा रेडीमेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस का मिलता रहता है। ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज है। आपके डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, पैसे कितने लेने हैं, कितना पेमेंट करना है, इन सब बातों का इंफॉर्मेशन आपको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता रहता है अकाउंटिंग से। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रिप्लेस मेमोरी।
कोई भी बंदा कितना भी इंटेलिजेंट होगा, अगर एक अच्छा बिजनेस कर रहा है तो उतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को लर्न रखना पॉसिबल ही नहीं है, कोई याद नहीं रख सकता। तो अब आप भूलेंगे तो उसके लिए आपको मेमोरी रिप्लेस करता है। उसके बाद फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। सपोज आप बुक्स की बिजनेस करते हैं और मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से उलझ जाएं कि हमारी बिजनेस अच्छी है या आपकी, कैसे कंपेयर करेगा? एक गुड्स में काम कर रहा है, एक सर्विस में काम कर रहा है। इस कंडीशन में अकाउंटिंग आपको कंपेरेटिव स्टडी देती है, यानी कि आपको ये देख सकते हो कि किसका बिजनेस अच्छा है। टैक्स, लास्ट में सेटलमेंट ऑफ टैक्स की हम बातें करते हैं। बेटा सेटलमेंट ऑफ टैक्स में क्या होती है कि मान लो हम लोग कम से कम टैक्स देना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हमसे लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि जितने हमने कमाए उस पर टैक्स मिले। वहाँ पर एक बड़ी सोचो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, टैक्स एक्चुअल कितना होना चाहिए, वो ज़्यादा टैक्स डिमांड कर रहे हैं, हम कम टैक्स की पेशकश कर रहे हैं। उस समय आपको अकाउंटिंग आपके और टैक्स के बीच में जो बाइफर्केशन होता है उसके में ये एक सेटलमेंट का काम करता है, एक सेटलमेंटिंग एजेंट का काम करता है। फैसिलिटेट लोन, अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपको पहले बैंक आपकी इनकम स्टेटमेंट देखता है, आपकी पोजीशन स्टेटमेंट देखता है, और इनकम और पोजीशन स्टेटमेंट कैसे बनती है? अकाउंटिंग से, एविडेंस इन कोर्ट। अब आप जरा सोचो, आपसे मैंने एक गुड्स खरीदा और मैं आपको पैसे देने से मना करूंगा, तो आप कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे। कोर्ट जाओगे, मुझ पर सूट फाइल करोगे। कैसे प्रूफ कर पाओगे कि मैंने आपसे चीजें खरीदी और पैसे नहीं दिए? इसमें आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर आपके बिजनेस को सेल करना है तो उस समय भी अकाउंटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, यानी कि आप अकाउंटिंग के बेसिस पर बिजनेस भी सेल कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है और आपके पास अकाउंटिंग नहीं है तो आप क्या करोगे? पूरे गुड्स का प्राइसिंग करने बैठोगे तो 5 साल तो उसी में लग जाएगा, तब तक गुड्स की कॉस्ट ज्यादा या कम हो जाएगी, कुछ गुड्स एक्सपायर कर जाएगा, फिर उसको कट करके हटाओ, फिर नए प्राइस लिस्टिंग करो। इस तरह तो कभी आप प्राइसिंग कर ही नहीं पाओगे। असिस्टेंट इन द इवेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी एक ऐसी घटना है जिसमें एक बंदा अपने आप को ये बता देता है कि मैं अब लोन पे करने की पोजीशन में नहीं हूँ। उस कंडीशन में कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा अगर सच में ऐसा है तो, और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे सेटलमेंट करके रेस्ट पैसे के लिए आपके जो लेंडर हैं वो या क्रेडिटर हैं वो आपको पेमेंट इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं असिस्टेंट इन इवेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगला, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, अगर सिंगल पार्टनर का बिजनेस है तब तो अकाउंटिंग में कोई अंतर नहीं पड़ता, तब तो हम आराम से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप में हम बिजनेस करते हैं, प्रोप्राइटरशिप नहीं होकर पार्टनरशिप होगा तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होगी, क्योंकि आपने कितना पैसा विड्रॉल किया, कितने पैसे आपने डाले, इस पर टोटल हिसाब किताब अलग से रखना होता है। इसके लिए वो आपको पार्टनरशिप में हेल्प करेगा। आगे ये तो सारे मेरिट्स थे। अब हम कुछ लिमिटेशंस की बातें करते हैं। अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एक्चुअल। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की कि हम लोग अकाउंटिंग सही दिखाते ही नहीं। अगर हम लोग अकाउंटिंग सही नहीं करेंगे टैक्स बचाने के लिए या और जो भी कारण है जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो अकाउंटिंग कभी सही हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहला जो इसका डिमेरिट है वो है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एक्यूरेट। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में ऐसी होती है जिसकी या तो जरूरत नहीं है या कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में नहीं होती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अकाउंटिंग इंडोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, जैसे आपके इंडस्ट्री में 100 वर्कर है जिसमें 10 वर्कर है जो बहुत अच्छा काम करता है, 10 वर्कर है जो बिल्कुल काम ही नहीं करता हो, तो बस लीडरशिप अपना डेवलप कर रहा है, वो काम करता ही नहीं है। रेस्ट वर्कर एवरेज काम करता है। अकाउंटिंग इन बातों को नहीं देखता, वो तो सिर्फ इतना देखता है कि आपके पास
100 वर्कर हैं और वो काम करते हैं, उनकी सैलरी देखता है, यानी वो क्वालिटी नहीं देख सकता, सिर्फ क्वांटिटी देखता है। अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट प्राइस लेवल चेंजेस। जरा बताइए, हमने आपने ये घर खरीदा, जब ये खरीदे थे तो इन घर की कीमत 1 करोड़ थी, आज के डेट में इसकी कीमत हो गई है 5 करोड़। अकाउंटिंग ये नहीं देखता कि प्राइस लेवल में क्या चेंज हुई, वो तो और डेप्रिसिएशन करता है और डेप्रिसिएट करके आपके इस घर की कीमत 30 लाख कर चुका है, जबकि ओरिजिनली इसकी कीमत 5 करोड़ हो गई। तो अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करती है। अगला है अकाउंटिंग में भी लीड विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, मैं तो कहता हूँ होता है। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे घर की कॉन्सेप्ट है। हमारे घर में भी विंडो ड्रेसिंग होती है। जब फेस्टिवल आता है, कोई आना होता है, तो हम अपने रहन सहन को अलग तरह से दिखाते हैं। अकाउंटिंग में भी यही होती है। अकाउंटिंग अपने सिस्टम्स को अलग तरह से प्रेजेंट करती है। जैसे जब हमें लोन लेना होता है तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, और जब हमें टैक्स देना होता है तो हम एक्सपेंस बढ़ाते हैं, प्रॉफिट को कम करके दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब विंडो ड्रेसिंग से भी अकाउंटिंग फॉल्स रिजल्ट यानी कि गलत देता है, ये भी एक डिमेरिट्स है। अब हम रोल ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट पे बात कर चुके हैं। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी पर हम बात कर चुके हैं। एविडेंस इन कोर्ट पर बात कर चुके हैं, और भी कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जैसे लोन, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये इस सब में अकाउंटिंग का रोल है। आज आप फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, अगली वीडियो में आप सेकंड पार्ट देखेंगे।